नमस्ते और रिक्शा के आकर्षक इतिहास पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्शा का आविष्कार कैसे हुआ, इसे दुनिया भर में कैसे अपनाया गया और यह समय के साथ कैसे विकसित हुआ। रिक्शा का आविष्कार सबसे पहले जापान में 19वीं शताब्दी के अंत में इजुमी योसुके नाम के व्यक्ति ने किया था। योसुके एक कैरेज मेकर था जो हॉर्स ड्रॉ कैरेज के लिए कम लागत वाला विकल्प बनाना चाहता था। वो एक हल्के दो पहिया वाहन के लिए एक डिज़ाइन के साथ आया था जिसे मानव द्वारा खींचा जा सकता था। रिक्शा जल्दी ही जापान में लोकप्रिय हो गया और जल्द ही भारत सहित एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। भारत में रिक्शा को 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान पेश किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कलकत्ता, अब कोलकाता, बॉम्बे, अब मुंबई और मद्रास, अब चेन्नई जैसे भारतीय शहरों में रिक्शा परिवहन का एक लोकप्रिय साधन बन गया। रिक्शा को घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के एक सस्ते और अधिक कुशल विकल्प के रूप में देखा गया और यह जल्दी ही सड़कों पर एक आम दृश्य बन गया। रिक्शा खींचने का काम शुरू में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब पुरुषों द्वारा किया जाता था जो काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते थे। इन लोगों को रिक्शा वाले के रूप में जाना जाता था और उनके साथ अक्सर ब्रिटिश और भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खराब व्यवहार किया जाता था। वे कम वेतन, लंबे समय तक काम करने वाले घंटों के अधीन थे और कठोर मौसम की स्थिति का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बावजूद रिक्शा स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया, खासकर भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में जहां बड़े वाहनों को चलाना मुश्किल था। नतीजतन रिक्शा जल्द ही भारत का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया और वर्षों से उन्हें कई फिल्मों, किताबों और तस्वीरों में दिखाया गया है। 1970 और 1980 के दशक में रिक्शा को परिवहन के अन्य साधनों जैसे बसों और टैक्सियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने रिक्शा उद्योग को भी विनियमित करना शुरू कर दिया, जिससे पारंपरिक रूप से हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा का पतन हो गया। कई रिक्शा चालकों को अन्य व्यवसायों में जाने या साइकिल रिक्शा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया, जो शारीरिक रूप से कम मांग वाले हैं। हालांकि 1990 के दशक में साइकिल रिक्शा को भी मोटर चालित वाहनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आई। हाल के वर्षों में परिवहन के एक स्थायी साधन के रूप में रिक्शा में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई गई है। कुछ शहरों ने इलेक्ट्रिक रिक्शा पेश किए हैं जो पारंपरिक रिक्शा की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। आज रिक्शा अभी भी कुछ भारतीय शहरों में पाए जा सकते हैं, विशेषकर पर्यटन क्षेत्रों में जहां उनका उपयोग दर्शनीय स्थलों की यात्रा या छोटी यात्राओं के लिए किया जाता है। इनका उपयोग संकरी गलियों में सामान ले जाने के लिए भी किया जाता है जहां अन्य वाहन नहीं जा सकते। कुल मिलाकर रिक्शा भारत के परिवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और इसकी विरासत टिकाऊ परिवहन में नए नवाचारों को प्रेरित करती रहती है।